Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने मक्का में हुजाज को पेश आने वाली मुश्किलात पर वाज़ेह किया है कि रियासती हज कमेटी हाजियों के मसाइल की यकसोई के लिए 24 घंटे काम कर रही है। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने मीना रवानगी के दौरान इंतकाल कर जाने वाले हाजी मोहम्मद ताजुद्दीन के अहले खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया है कि गुज़िश्ता रोज़ अजीज़िया में तेलंगाना के हुजाज के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए रियासती हज कमेटी जिम्मेदार नहीं है। उनका कहना था कि अगले साल तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। हज कमेटी चेयरमैन ने बताया कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी हाजियों के मसाइल को हल करने के लिए भरपूर ताउन कर रही है और 24 घंटे मसरूफ है। इस मौके पर उनके हमरा हज कमेटी के रुकन मोहम्मद मुजीब और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन व दीगर मौजूद थे। कल दिन का इंतकाल हो रहा है। फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुआ और फर्स्ट फ्लाइट में नहीं आपको और उनके बेटे का पास मसूद को डाल के का पास पहली फ्लाइट में किसी भी सूरत आना उसमें अपने कोई पहचाना की हाजी है तो रिक्वेस्ट करके उनको सेकंड में डालेगा। आदि मुलाकात को रोकना उनको सेकंड में डाल देंगे। बगैर खाते में एयरपोर्ट तक भाव हो रहा खाते में जाकर सीट पे आपकी वालदा का मैं पूरा कवर नंबर ये सब डाल दूंगा। आपको कैसा भी करना है मैं जो जवाब दूंगा। मैं इतना चेक कर ताजुद्दीन साहब कल जिनका इंतकाल हुआ था उनके घर पर जाकर उनके अहले ख़ानदान से मुलाकात की हज कमेटी की जानिब से और उनको पुरसा दिया गया। मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ। एक आदमी एक हाजी जब यहाँ से हज को निकलता है तो उसको एक हज कराने के लिए किन किन महकमों की ज़िम्मेदारी होती है, आवाम में उस बात की वजाहत ज़रूरी है। एक हज कमेटी जो हम यहाँ पर हैं, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स जो न्यू दिल्ली, तीसरा सेंट्रल हज कमेटी, 14 कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया, ये सब मिलकर हज मिशन भी वहाँ पर बना है। तो वहाँ का बिल्डिंग सिलेक्शन हो, वहाँ का ट्रैवल हो, वहाँ की जो बसेस होते हैं वहाँ का बिल्डिंग सिलेक्शन होता है, वहाँ की जो भी इंतज़ामात है वो सेंट्रल हज कमेटी कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया वहाँ पर करते हैं। लोगों में गलतफहमी पहले ही जा रही है, सिर्फ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी सारा निज़ाम देखती है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। वहाँ का निज़ाम, जैसा कि इससे पहले आपने देखा कि स्मृति ईरानी जब गई थी मदीना शरीफ को गई, मक्के शरीफ को गई, जा के आने के बाद लोग वहाँ पर धोए थे। यानी वो बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए स्मृति ईरानी जब वहाँ पर जो मिनिस्टर थी उस टाइम पर उन्होंने जाके बिल्डिंग का सिलेक्शन किया था। और हमारे जो CGA हैं वो जिम्मेदार होते हैं। जो भी आज़मीन
हज को जो तकलीफ़ हुई है, जैसे ही कल बसेस का लेट आना, लोगों को दूसरे जगह पर छोड़ देना, ये तमाम तर जिम्मेदारी सेंट्रल हज कमेटी और CGI की होती है। उनको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। और इस साल सेंट्रल हज कमेटी का और CGI का बदतरीन इंतज़ाम रहा। बहुत से हाजियों को इसमें तकलीफ़ हुई। चलिए 200-400-500, हम ये नहीं चाहते कि कोई, जितने हाजी हिंदुस्तान से 2 लाख से ज़्यादा हुज्जाज इकराम यहाँ से गए हैं, सबको सहूलत पहुँचे। लेकिन बास को होता है, हमारे 700-800 हुज्जाज इकराम को तकलीफ़ हुई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल हम सेंट्रल हज कमेटी से पहले ही रुजू होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पहले ही गुफ्तगू करेंगे कि इस किस्म की तकलीफ़ ना हो। इलेक्शन कोड होने की वजह से और हज से सिर्फ एक 5-6 दिन पहले ही स्टेट हज कमेटी बनी, ज़्यादा हम इन्वॉल्व नहीं हो सके। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम इन्वॉल्व होंगे, इस किस्म की किसी तकलीफ़ होने नहीं देंगे। ख़ास तौर पर मैं मीडिया भाइयों से ख्वाहिश करूँगा कि वो गैर ज़रूरी न्यूज़ फैलाकर, यानी उससे हो रहा क्या, हमारी तस्वीर लगा के न्यूज़ डाल रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन जो दूसरे आज़मीन के अहले ख़ानदान यहाँ पर है, सब वो लोगों के फ़ोन से वो समझ रहे हैं कि सब के सब परेशान हैं। गलत न्यूज़ फैलाना, बहतान तराशी करना भी गुनाह है, तो याद रखिए कि आप ऐसी न्यूज़ दीजिए। 2-4 को तकलीफ़ हम मानते हैं और हमारे ऑफिसर्स 24 घंटे यहाँ पे हम बैठे हैं कि हम सेंट्रल हज कमेटी से रब्त में आ रहे हैं। और वहाँ के जो मेन जो रहता है मौलम रहता है, मौलम सऊदी रहता है, तो मौलम को का तकर्रुर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और हज कमेटी मिलकर मौलम का तकर्रुर करती है। ट्रैवलिंग का तकर्रुर वो, ट्रैवलिंग का इंतज़ाम वो करती है। तमाम इंतज़ाम उनके हाथ में रहते हैं। हम भी बेबस हो जाते हैं, हम सिवाय उनको फ़ोन करने के, सिवाय उनको यहाँ से इत्तला देने के हम दूसरी चीज़ नहीं कर सकते हैं। बहरहाल आप लोगों से ख्वाहिश है कि आज़मीन के जो रिश्तेदार हैं, हज़ारों की तादाद से यहाँ से गए हैं, उनके अंदर जो है बेचैनी ना पैदा करें। और इंशाअल्लाह ताला हमारे ऑफिसर्स आज 24 घंटे हम लगे हुए हैं। हम तमाम तर सहूलियात हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद लईक, हमारे चेयरमैन साहब, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट साहब, इरफान साहब दिन रात हज कमेटी में हाजियों के लिए काम करें। और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा तनकीद जो कर रहे हैं, उन लोगों को मैं वार्न करना चाह रहा हूँ, उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। बग़ैर कोई सब्जेक्ट पे, बग़ैर नॉलेज के ये चीज़ को फैला रहे हैं। और मैं तमाम मीडिया वालों से भी गुजारिश करता हूँ, हक़ाइक़ की बुनियाद पे आप लोग न्यूज़ चलाइए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।